Today's class will proceed with the important question series part 2। तो देखो इसका पार्ट 2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 6 से है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो पार्ट 2 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपका चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आई विल नॉट से वन ऑफ द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। क्या कहा जा रहा है आपको? POQ इज अ लाइन। तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि POQ एक लाइन है। दिस इज POQ, दिस इज POQ। POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line OQ. Ray OR, this is ray OR, this is ray OR। तो क्या कहा जा रहा है? OR जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ठीक है। फिर कहा जा रहा है OS is another ray lying between rays OP and OR। ये हो गया OP, ये OR, अनदर रे कौन सी हो गई? OS। दिस इज द अनदर रे दैट इज OS, राइट। फिर आपको कहा जा रहा है प्रूव दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन पार्ट, we will write the given part. What has been given here? That POQ is a line. POQ is a line. OR is perpendicular. OR is perpendicular to line PQ. To line PQ. इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं तो दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। That is angle 1 is equal to 90 degree. OS is another ray lying between this ये आपको given है। Prove that. Now what we have to prove? We have to prove that angle ROS is equal to half of within bracket angle QOS minus angle POS, ठीक है जी। ये आपको प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। यानी कि आपको ROS की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करो। और कितने ROS चाहिए आपको? 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एक ROS में यहां से देखो, ये ROS है, मानते हो ना, ये ROS है। अब लेफ्ट वाली साइड में देखो, कैन आई से दैट हेयर एंगल ROS एक वैल्यू, तो ये आप एग्री करते हो? क्या आप एग्री करते हो कि ROS की एक वैल्यू क्या हो सकती है कि एंगल POR माइनस एंगल POS। अगर इस पूरे एंगल में से मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो यही तो आएगा ROS। तो आप क्या कहोगे? ROS कैन बी इक्वल टू, या ROS इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POR माइनस एंगल POS, माइनस एंगल POS। ये क्लियर हो गया, ठीक है। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां वाली साइड से देखो, राइट वाली साइड से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ROS की वैल्यू ये भी तो हो सकती है एंगल QOS, एंगल QOS। ये इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूं तो भी तो ROS आएगा। तो आप ये भी कह सकते हो, नाउ एंगल ROS is also equal to angle QOS minus angle QOR and it is equation number 2 ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, क्या कहा आपने? एडिंग 1 and 2। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, तो ROS प्लस ROS कितने ROS हो गए? 2। राइट हैंड साइड में क्या हो गया? एंगल POR माइनस एंगल POS। इसमें ऐड कर दो प्लस एंगल QOS माइनस एंगल QOR। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो, सही हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कैन आई से दैट एंगल POR प्लस एंगल QOR, ये क्या होगा? 180। वाई? लीनियर पेयर। तो जो एंगल POR है, एंगल POR
जहाँ तक एंगल QOR की बात है, ये आपको गिवन है 90 डिग्री। एंगल 1 जो 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि एंगल QOR जो है आपका वो कितना है 90 डिग्री। तो इसकी जगह हो गया 90 इक्वल टू क्या हो गया 180। तो एंगल POR कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 90। पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल POR इन इक्वेशन 3। तो जब आप इसको इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। POR की जगह क्या आ जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा POS प्लस क्या हो जाएगा QOS और QOR भी कितना है आपका 90 प्लस क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 90। नहीं माइनस है ना, तो माइनस 90 तो 90 से 90 कैंसिल। इसको आप लिख सकते हो ROS इक्वल टू, देखो ये प्लस है तो ये हो गया QOS। पहले प्लस वाला लिखो, क्यों? क्योंकि प्रूव ये करना है, ये पहले है। माइनस वाला बाद में लिखो। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसे आ जाएगा। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है। अब ROS की वैल्यू निकालनी है, एंगल ROS। ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। तो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS हैंस प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूव करना था एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 2 और ये आपका चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, आपको कहा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है, दिस हैज बीन गिवन। तो आपको कहा जा रहा है शो, व्हाट वी हैव टू शो, अगर ऐसा है तो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये किसके इक्वल होगा 3xyz के। इट विल बी इक्वल टू 3xyz। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन 1 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन आई से दैट x प्लस वाई, ये प्लस जेड यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस जेड। तो ये प्लस जेड है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस जेड। अब यहाँ क्यूब दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। यहाँ रीजन मेंशन करोगे क्यों आपने ऐसा लिखा, बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट which implies x cube प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। x प्लस वाई किसके इक्वल है माइनस जेड, तो मैं यहाँ माइनस जेड लिख सकता हूँ। इक्वल टू आ जाएगा माइनस जेड क्यूब और यहाँ पे लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 2 कि हमने इसका यूज किया है। और माइनस जेड क्यूब को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये माइनस 3xyz को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो इक्वल टू में हो जाएगा 3xyz। हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 1 और ये चैप्टर 1 का एग्जांपल 9 है आपका। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट, आपको शो करना है दैट 0.23535 डॉट 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 ये जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अब इसमें देखो 35 आपका रिपीट हो रहा है। 35 क्या हो रहा है रिपीट। इसका मतलब आप कैसे शुरुआत करोगे, लेट x इज इक्वल टू 0.235 पे बाहर आ जाएगा। सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, बार भी लगाने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे लिखो 3535 डॉट डॉट डॉट। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके आगे डेसिमल को लेके आना होता है, यानी पहले डेसिमल को 1 डिजिट क्या करना होगा क्रॉस करना होगा।
पहला टारगेट यही होता है कि जो डिजिट्स रिपीट हो रही है डेसिमल उसके पहले हो, और लेकिन यहाँ तो 2 है, तो 2 और इसके बीच में एक डिजिट का डिफरेंस है, एक डिजिट का मतलब 0, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x 2.35 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 का मतलब 100। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 1000x, और जितनी 0 डिजिट उतनी क्रॉस, तो ये क्रॉस करके डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 235.35 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 1000 माइनस 10, तो ये हो गया 1000x माइनस 10x इक्वल टू 235.35 डॉट डॉट डॉट, ये तो ये हो गया, माइनस 2 पॉइंट, देखो डेसिमल के बाद 35, तो यहाँ पे लिखो 35, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा, डॉट डॉट, सेम उसी पैटर्न पे लिखना होता है। समझ में आ गया। 1000x माइनस 10x कितना हो जाएगा, 990x। 0.35 से 0.35 कैंसिल, 235 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 233। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 233 बाय 990, और ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो ये आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया p/q फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल उसके पहले होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले डेसिमल को वहां तक शिफ्ट करो, शिफ्ट करने के बीच में अगर एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर नॉर्मल प्रोसीजर जैसे करते हैं कि अब अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो जो भी ये वैल्यू है उसको 100 से, 3 होती तो 1000 से, 1 होती तो 10 से, फिर जो लास्ट की 2 इक्वेशन होती है उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी बड़ी इक्वेशन से छोटी इक्वेशन को माइनस। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको फिगर गिवन है, इसकी कुछ फिगर इस तरह से बनी हुई है आपकी, ये कुछ इस तरह से आपको फिगर गिवन है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो गया डी, और ये क्या है सी, फिर ये वाला पॉइंट है आपका ई, राइट, ये क्या है आपका ई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगर मैं गिवन पार्ट की बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, दैट ए सी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज ए सी एंड दिस इज ए। आपको कहा जा रहा है ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए ई के, ठीक है। फिर कहा जा रहा है ए बी, ये हो गया ए बी, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी के, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बी ए डी है आपका, इट इज इक्वल टू ई ए सी, ये इसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, इट इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई, we have to show that BC is equal to DE। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जी, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, BC, ये आपका BC, तो BC जो है किस ट्राइंगल से कनेक्ट हो रहा है, ABC से। BC जो किस ट्राइंगल की साइड है, ABC की साइड है ना BC, देखो ये बात समझ में आ रहा है, ABC की साइड है BC। और D, अगर मैं D की बात करता हूं तो ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, ये पार्ट है आपका ADE का। D किस ट्राइंगल का पार्ट है, ADE का। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये तभी प्रूव हो सकता है जब मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान से देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि अगर एक ट्राइंगल आपका ABC है तो एक एंगल फिर आपका पूरा ये होना चाहिए, ये वाला,
ये फिगर बनानी है। और अगर एक ट्राइंगल AD है तो AD का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फिर AD दो साइड को जोड़ता हुआ फिर ये बनना चाहिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये एंगल इसके इक्वल है जिसमें ये गैप आ रहा है। अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूं तो ये वाला एंगल बन जाएगा जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका एंगल होगा, और इस एंगल में अगर मैं इसी पोर्शन को जोड़ दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा जो इसका एंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही वाला पार्ट से स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट कैसे करोगे? हाउ वी विल स्टार्ट दिस? आप लिखोगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। ये आपको क्या है? गिवन है। ये आपको क्या गिवन है? इसके बीच में ये जो गैप आ रहा है, इसके बीच में ये जो गैप आ रहा है, इसको मैं शेड कर देता हूँ। हमें इस एंगल को इस गैप वाले पार्ट से जोड़ना है, और ये जो गैप है आपका वो है क्या? ये गैप है आपका DAC। ये जो इक्वल वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स में अगर मैं इन दोनों एंगुलर पार्ट में अगर इस एंगल को जोड़ दूंगा तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, यानी कि इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? आपको क्या इसमें दोनों में ऐड करना है? एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब आप BAD में जब ये शेड वाला एंगल जोड़ दोगे तो ये बन गया BAC। ये क्या बन गया? BAC। ऐसे इसमें जब आपने इसको जोड़ दिया तो ये पूरा ये क्या बन गया? EAD। तो ये बन गया EAD एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। हमने दो ट्राइंगल की बात की, ABC और ADE। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट AB, देखो यहां से क्या ABC में से क्या AB, और ADE में से क्या AD। क्वेश्चन में गिवन है कि AB AD के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AD, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद थोड़ा आगे आओ तो ये एंगल, अब क्या कहोगे आप? एंगल BAC, यानी कि इस ट्राइंगल का ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल EAD के इक्वल है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल EAD के इक्वल है। क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव। क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा आपका? इस ट्राइंगल का देखो AC, इस ट्राइंगल की साइड AC ABC की, और इस ट्राइंगल की साइड AE, ये भी इक्वल है। ये भी क्वेश्चन में क्या है? गिवन। तो जैसे ही ये चीज तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, आप क्या कहोगे? विच इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। ये क्या हो गया? साइड एंगल साइड। क्या हो गया? साइड एंगल साइड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो आप ये प्रूव कर दोगे विच इंप्लाइज BC इज इक्वल टू DE बाय CP CT, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। क्वेश्चन देखो क्या है? ट्रायंगुलर पार्क ABC। आपको देखो क्वेश्चन में इसमें फिगर भी गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? फिगर। दिस इज द फिगर विच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ट्रायंगुलर पार्क ABC है साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। और गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। फेंस का मतलब सभी जगह पे वायरिंग कर रहा है। ठीक है। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और पूरे इसके अंदर क्या करना है? ग्रास को प्लांट करना है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? तो पहले एरिया निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? इसका एरिया। तो एरिया के लिए देखो साइड ही गिवन है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से ही कर सकते हैं हम। ऑल्टीट्यूड तो गिवन है नहीं। तो लेट A इक्वल टू 120 मीटर, B इज इक्वल टू 80 मीटर एंड C इज इक्वल टू 50 मीटर बी साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। बी साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है।
अब सबसे पहला काम क्या होता है, सेमी पेरीमीटर फाइंड करना, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है 120, बी कितना है 80 प्लस 50 बाय 2, तो 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 50 250, 250 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका 125 मीटर। कितना आ गया आपका 125 मीटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या फाइंड करोगे, नाउ सबसे पहले s माइनस ए, s माइनस ए क्या हो जाएगा 125 माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा 120 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। फिर s माइनस बी 125 माइनस 80, तो 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 8 4, ये आ गया 45 मीटर। देन s माइनस सी 125 माइनस 50, तो ये हो गया 5, और 12 माइनस 5 7, ये हो गया 75 मीटर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is equal to square root of s minus a, s minus b and s minus c, ये इसके इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, ओके। तो एक इसके इक्वल होगा, तो जो एरिया इक्वल होगा वो क्या होगा s हमारा कितना आया था 125, s माइनस ए कितना हो गया 5, s माइनस बी कितना हो गया 45, और s माइनस सी कितना हो गया 75। ये क्लियर हो गया। अब 125 को फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इंटू में क्या आ गया 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 9 दा 45, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और 15 5 जा 75। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, सबसे पहले देखो, एक तो ये पेयर बन गया, तो ये हो गया 5, ये पेयर बन गया, ये भी 5, इसके साथ इसका पेयर बन गया, ये भी 5। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, बाकी क्या रह गया 3 और 5, यानी कि रूट 15, क्या रह गया रूट 15। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैन आई से दैट, देखो 5 5 दा 25, 25 3 जा 125, 125 को 3 से करो, तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 125 को 3 से, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया एरिया आ गया। तो इसका मतलब that is required area she need to plant is equal to 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर इसका बी पार्ट क्या है आपका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट। फेंसिंग का मतलब हो गया पेरीमीटर, क्योंकि फेंसिंग होगी वायरिंग होगी बाउंड्री पे, तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, इसका पेरीमीटर निकालना होगा। विद बाउंड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस। लेकिन देखो ये गेट है, अगर आप फिगर में देखो यहाँ पे गेट है 3 मीटर का, 4 गेट ऑन वन साइड। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नाउ पेरीमीटर of triangle ABC, that is length of wire needed for fencing is equal to देखो जो BC है इक्वल टू जो BC वाला पार्ट है, यानी कि आप इसको ऐसे लिखो 120, लेकिन इसमें से 3 मीटर वाला पार्ट माइनस कर दो, क्योंकि गेट के आगे तो वायर लगेगी नहीं, ये छोड़ के लगाओगे, प्लस ये वाला, ये पूरी साइड पे वायरिंग होगी, प्लस इस पूरी साइड में क्या होगी वायरिंग होगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे ये कितना आ जाएगा 117,
प्लस क्या हो जाएगा 80 प्लस क्या हो जाएगा 50 लास्ट प्लस क्या हो जाएगा 50। तो देखो 117 80 और 50, ये हो गया 7 9 और 5 14 और ये हो गया 247। तो ये तो आ गया कि आपको 247 मीटर लेंथ चाहिए वायर की फेंसिंग के लिए। अब उसमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट आपको गिवन है 25 मीटर। अब देखो जो कॉस्ट गिवन है वो क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ पर मीटर का मतलब 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 20 रुपीज़। 1 मीटर वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 20 रुपीज़। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 247 मीटर वायर, 247 मीटर वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रुपीज 247 इंटू 20 रुपीज 247 2 7 2 जा 14 4 2 जा 8 और 1 9 2 2 जा 4 4940 and this is the final answer of this question. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।